सागर जैसी छोटी सी शहर से निकलकर अपने सपनों की उड़ान भरने वाली दीक्षा साहू एक बार फिर मशहूर टीवी सीरियल भाभी जी घर पर हैं का हिस्सा बनने जा रही हैं। दीक्षा कुछ समय पहले इसी सीरियल में गिल्ली नामक किरदार भी निभा चुकी हैं, जिसे दर्शकों की ओर से बहुत सराहा भी किया। एक बार फिर दीक्षा बुलबुल नाम के एक नए किरदार में दर्शकों के सामने है। दीक्षा का कहना है कि सागर से मुंबई तक का उनका सफर आसान नहीं था, क्योंकि आज भी कई जगहों पर महिलाओं के नजरिए से अभिनय को एक बेहतर करियर नहीं माना जाता और इस क्षेत्र में करियर बनाने के लिए अवसर भी कम ही लोगों को मिलते हैं। बावजूद सभी मुश्किलों की दीक्षा न केवल अभिनय के करियर को चुना, बल्कि इसी क्षेत्र में एक बेहतर मुकाम भी हासिल किया। जी, कोई भी बड़ा मुकाम, बड़ा सफर आपकी बड़ी सोच पर निर्भर करता है और वो बड़ी सोच बनाने के लिए मुझे भी वक्त लगा। तो मैंने अपने करियर की शुरुआत सागर से ही नुक्कड़ नाटकों से की थी। उसके बाद लोक नृत्य, लोक रंगमंच, और फिर 2013 में एक वर्कशॉप हुई थी, थिएटर वर्कशॉप, जो कि श्री गोविंद नामदेव सर ने आयोजित कराई थी। तो उस वर्कशॉप में मैंने पार्टिसिपेट किया, जहां मुझे लगा कि यही वो फील्ड है जहां मुझे काम करना है, ये मेरी अपनी है। और बस वो एक टर्निंग पॉइंट बन गया और वहां से मैंने डिसाइड किया कि अब से मैं एज एन एक्टर ही काम करूंगी। और फिर मैंने थिएटर लगातार किया, सागर में रहते हुए, एमपी में भी अलग अलग जगहों पर, और मुंबई एमपीएसडी में एडमिशन लिया भोपाल में। 1 साल की ट्रेनिंग के बाद मुझे एक फिल्म मिली, दयाबाई। मौका बहुत बड़ा था, फिल्म तो मिल गई, लेकिन मैंने सोचा कि हर बार मौके शायद चलकर आपके पास आएंगे नहीं, और मुझे अपनी कला को सिर्फ एक शहर, एक राज्य या एक देश तक नहीं रखना है। मुझे जितना ज़्यादा मैं लोगों तक पहुंचा सकती हूँ, मुझे पहुंचाना है। तो फिर मैंने मुंबई यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, मास्टर्स किया थिएटर आर्ट्स में, और मुंबई पहुंच गई। और इस बीच में काफ़ी टीवी सीरियल, वेब सीरीज, फिल्म्स और शॉर्ट फिल्म्स, ये सब चलता रहा और आगे भी चलता रहेगा। तो देखिए, इस सफर में आपको और किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? देखिए, मैं सागर से हूँ, और जब छोटे छोटे शहर होते हैं तो उनमें काफ़ी सारी नज़रिए अलग अलग होते हैं सबके। और मैं जब इस फील्ड में आई तो बहुत प्रोत्साहित करने वाले नज़रिए नहीं थे। बट हाँ, जब आप एक मुकाम पर पहुँचते हैं तो लोग आपको सपोर्ट करते हैं, तो बस वैसे ही रहा। और सागर से मुंबई तक बहुत ही अप्स एंड डाउन्स भी रहे हैं। लेकिन हाँ, मैं एक वाक्य आपसे शेयर करती हूँ कि जब मैं पहली बार मुंबई आई थी, मुंबई यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए, तो रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, और 48 घंटे ना मेरे पास कोई छत है ना कुछ, और मैं शायद घर पे भी नहीं बता सकती कि मैं कहाँ रह रही हूँ। तो मैं अपने ही यूनिवर्सिटी के कैंपस में ही 48 घंटे मैंने बिताए, और उस वक्त ऐसा लगा कि पता नहीं कहाँ आ गई हूँ, क्या हो रहा है, सही डिसीजन लिया है कि नहीं लिया है। तो बट हाँ, जब मुंबई आपकी परीक्षा लेती है, मुंबई ये कला का क्षेत्र जो है वो आपकी परीक्षा लेगा, आपको बस उससे पार निकल जाना है। बस वही किया मैंने भी, और आज आपके सामने हूँ। जी, भाभी जी घर पर है एक बहुत ही पॉपुलर नेशनल टीवी सीरियल है, तो इसमें आप कौन सा किरदार निभा रही हैं और ये आपके पिछले किरदार गिल्ली से कितना अलग है? जी, पिछला किरदार गिल्ली, जो गिल्ली डंडा कहानी में गिल्ली का किरदार था, वो बहुत ही चुलबुली थी, नटोरियस थी। और जैसे मोहल्ले में एक हीरोइन, जैसे एक लड़की आती है तो मोहल्ले का कैसे चार्म बदल जाता है, माहौल ही बदल जाता है, तो वैसा कुछ किरदार था। और उम्र में छोटी भी थी। और ये जो किरदार है वो, उसका नाम है बबली, जो कि एक ब्यूटिशियन है, और काम परफेक्ट हो ना हो बट वो कॉन्फिडेंट फुल है, मतलब कॉन्फिडेंस से भरी हुई है वो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आएगा। जी सर। आमतौर पर हर माँ बाप अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर या सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए प्रोत्साहित करते हैं। एक्टिंग और फिर बॉलीवुड, इस चीज के लिए आपने अपने परिवार वालों को कैसे राजी किया? वक्त लगा, काफ़ी वक्त लगा। मैं इस फील्ड में काफ़ी टाइम से हूँ, काफ़ी सालों से हूँ, तो वक्त तो लगा, क्योंकि मेरे पापा जी आर्मी ऑफिसर रहे हैं, श्री गोकुल प्रसाद साहू, और माँ श्रीमती दया साहू एमपीबी में जॉब करती हैं। तो जाहिर सी बात है कि एक मिडिल क्लास फैमिली में पेरेंट्स अपने बच्चों से एक उम्मीद करते हैं कि वो अपनी लाइफ सेफ्ड और सिक्योर्ड तरीके से जिए, सेटल हो जाएं टाइम पर। और हमने कुछ अलग ही लीग चूज़ कर ली थी, एक्टिंग फील्ड।
तो अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज था। बट आज जब मैं वर्तमान में देखती हूँ तो आज मेरा सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम मेरी फैमिली है। मेरी मम्मी पापा जी, मेरा भाई, छोटा भाई शिवम और मेरी बहन दीपगंगा साहू, जो कि बतौर कलाकार अभिनेत्री खुद भी काम कर रही हैं इसी फील्ड में। तो हाँ, धीरे धीरे सब मान गए। उनको समझ में आ गया था कि ये इज्जत चंद पल की नहीं है, जिंदगी भर चलने वाली है। जी, स्वप्न नगरी मुंबई में बहुत कम लोगों का सपना पूरा होता है। फिलहाल आप टीवी सीरियल में काम कर रही हैं और आगे आपका करियर को लेकर आपके क्या सपने हैं, क्या प्लान्स हैं? जी, मैंने ना सपनों की कोई सीमा अभी तय नहीं की है। मैं बस बढ़ते चली जा रही हूँ और मुझे भी नहीं पता मैं कहाँ जाकर रुकूंगी। बस इतना पता है कि अभी सपने बहुत बाकी है जो पूरे होने हैं। और अगर आप लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों की दुआएं रही हमारे दर्शकों की, जिस तरीके से अभी सराहते हैं हमारे दर्शक हमें, अगर वैसा कुछ रहा तो आगे जाके ज़रूर सपने पूरे होंगे। सागर के कई बड़े कलाकार हैं जिन्होंने मुंबई में अपना नाम बनाया है, क्योंकि आप भी सागर से हैं, तो आपको कितना सपोर्ट मिला है, आगे मिलता रहता है? जी, सागर से या कोई भी छोटे शहर से अगर कोई कलाकार जाकर एक बड़ी दुनिया में अपना कोई बड़ा मुकाम हासिल करता है तो सबसे पहले तो अपने सारे अनुभवों का वो खुद साक्षी होता है। लेकिन हाँ, इस रास्ते में चलते हुए उन्हें कुछ गुरु भी मिलते हैं। तो वैसे ही मेरे लिए श्री गोविंद नामदेव सर, इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मार्गदर्शन करते रहते हैं जब भी मुझे ज़रूरत होती है। श्री अमित बनर्जी सर, इन्होंने सारी कठिनाइयों में लगभग मुझे मार्गदर्शन दिया है, मेरा कॉन्फिडेंस कम नहीं होने दिया। उन्हें मुझ पे 200% कॉन्फिडेंस रहता है। सो ये चीज़ें छोटी नहीं है, ये अपने आप में एक कलाकार के लिए उसके हौसले को बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है इस कठिन सफ़र में। और अगर मुझे आज मैं जो भी हूँ, जैसी भी हूँ, कल जो भी सफलताएं मुझे मिलती हैं, उन सब का श्रेय सबसे पहले मेरे परिवार, मेरी मम्मी पापा जी, मेरा भाई शिवम और मेरी बड़ी बहन दीपगंगा साहू, जो खुद बतौर कलाकार इस फील्ड में काम कर रही हैं, उनको, और मेरे इन दो गुरुओं को, श्री गोविंद नामदेव सर, श्री अमित बनर्जी सर, इन्हें जाता है। और आप सभी दर्शकों को जाता है, क्योंकि आप ही हैं जो हमारे काम को सराह रहे हैं। आप देखते रहेंगे तो हमें और काम मिलता रहेगा, आगे हम नाम बिखेरते रहेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।